नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में अब एक बार फिर से बम्पर बहाली की तैयारी की जा रही है। बिहार के उन तमाम युवाओं के लिए अच्छी खबर है जो सरकारी विभाग में वैकेंसी की बाट जोह रहे हैं, सरकारी विभाग में किसी नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। अब देखिए, बिहार में जो बम्पर बहाली आने वाली है उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं और यह भी बताने जा रहे हैं कि कितने पदों पर बहाली की जाएगी और कौन सा विभाग है जिस विभाग में बहाली को लेकर ऐलान किया गया है। हालांकि इस बहाली की चर्चा पिछले कई दिनों महीनों से चल रही है, लेकिन अब उसे लेकर जो स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है, इससे साफ हो चुका है कि स्वास्थ्य महकमे में बम्पर बहाली आने वाली है और कितने पदों को भरा जाना है वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। शुरुआत में बस इतना जान लीजिए कि 12,000 तो सिर्फ नर्सों के पद भरे जाएंगे, मतलब नर्सों की बहाली होगी। इसके अलावा कितने और पदों पर बहाली की जानी है वो तमाम जानकारी भी हम आपको दे देते हैं। देखिए, बड़ी खबर और बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है बिहार के स्वास्थ्य महकमे से। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही 46,000 यानी कि 46,000 पदों पर वैकेंसी निकलने वाली है। स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जल्द ही मानव बल की कमी को दूर कर लिया जाएगा। टीकाकरण अभियान को गति देने के लिए 12,000 की संख्या में नर्सों की बहाली की जाएगी और इसके अलावा प्रदेश के 38 जिलों में 1,000 नए टीकाकरण कॉर्नर खोले जाएंगे। इससे पहले भी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने हाल ही में 1,000 नए टीकाकरण कॉर्नर का फुलवारी शरीफ पटना हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से वर्चुअल उद्घाटन किया था। अब इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ हो रही हैं। राज्य में टीकाकरण का 95% लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार तीव्रता से कार्य कर रही है। प्रत्येक बच्चे और गर्भवती महिलाएं आवश्यक टीकाकरण सेवाओं से वंचित ना रहें, इस दिशा में मिशन मोड में स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है। नियमित टीकाकरण को बल देने के लिए अब देखिए, नर्सों की बहाली क्यों की जा रही है और नर्सों की बहाली के पीछे का कारण क्या है वो भी हम आपको बताना चाहेंगे। तो इसमें बात निकलकर जो सामने आई है, नियमित टीकाकरण को बल देने के लिए स्वास्थ्य विभाग में लगभग 12,000 और नर्सों की शीघ्र से शीघ्र बहाली की जानी है और यह ऐलान भी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया है। तो वहीं टीकाकरण के 95% आच्छादन सुनिश्चित कराने के लिए विभाग में और अतिरिक्त मानव बल बढ़ाए जाएंगे। अब अगर बात हम शिक्षा विभाग की करते हैं तो आपको याद होगा, तेजस्वी यादव जब सरकार में थे, बिहार के डिप्टी सीएम थे, नीतीश कुमार तब महागठबंधन का हिस्सा थे और उस दौरान जब नौकरियां बांटी जा रही थी और शिक्षकों की नियुक्ति कराई जा रही थी, उस दौरान ही यह बात निकलकर सामने आई थी कि बिहार के स्वास्थ्य महकमे में लाखों पदों पर बहाली होने वाली है। 1 लाख से ज्यादा पदों पर बहाली की चर्चा चल रही थी। उसके बाद जो 46,000 पदों पर बहाली की बात है वो भी कई दिनों से चल रही है, वो भी कई महीनों से चल रही है। लेकिन अब जो है स्वास्थ्य मंत्री ने जब यह ऐलान किया है, जब यह बात कही है कि जल्द से जल्द यह बहाली आने वाली है, तो एक बार फिर से उन तमाम लोगों की उम्मीद जाग गई है जो स्वास्थ्य महकमे का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो स्वास्थ्य विभाग में नौकरी करने को इच्छुक हैं और स्वास्थ्य विभाग में नौकरी के लिए ही लगातार तैयारियां कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब एक नोटिफिकेशन जारी होगा, कब वैकेंसी जारी होगी, जिसके बाद हम अपना आगे का काम कर सकें। तो अब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने जो बड़ा ऐलान किया है उसमें यह बात साफ हो गई है कि 46,000 पदों को स्वास्थ्य महकमे में जल्द भरा जाएगा, जिसमें 12,000 नर्सों की बहाली की जाएगी और टीकाकरण अभियान को तेज गति देने के लिए यह बहाली की जाएगी। इसके साथ ही मानव बल की कमी को, यानी कि लोगों की कमी को दूर करने के लिए या फिर खाली पदों को भरने के लिए भी जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। आपको यह भी पता है कि बिहार में जल्द ही विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन ऐसे में जहां बिहार में अब रोजगार और नौकरी का मुद्दा जोर शोर से चुनाव में उठाया जाने लगा है, ऐसे में यह जरूरी है कि विभागों में वैकेंसी को लेकर कोई ना कोई अपडेट जरूर सामने आए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो हो सकता है कि इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ जाए। बन रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।